नमस्कार विद्यार्थियों, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के महत्वपूर्ण तथ्य। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रमुख तथ्य या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो है या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, यह विश्व की सबसे लंबी परियोजना मानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना के रूप में इसका नाम आता है। तो विश्व की हो गई तो भारत की सबसे लंबी तो हो गई है, और भारत की हो गई तो राजस्थान की सबसे लंबी परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? सिंचाई परियोजना। पहला बिंदु यह था। दूसरे बिंदु की बात करते हैं। इसका उद्गम, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्गम है वो है हरिके स्थान से माना जाता है या हरिके बैराज से माना जाता है, जो किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना यानी कि हरिके बैराज कब बनाया गया? वो बनाया गया 1952 में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल का निर्माण कब किया गया? 1952 में किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन, उद्गम के बाद में आता है अंत, अंतिम शिरा या जीरो बिंदु। इंदिरा गांधी नहर का जीरो बिंदु कौन सा है? तो गडरा रोड। और गडरा रोड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व में क्या नाम था? पूर्व नाम राजस्थान नहर के नाम से इसे संबोधित करते थे। पूर्व नाम राजस्थान नहर के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला, इसकी आधारशिला रखने वाला विद्वान कौन था? श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में एक शब्द आता है राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई की चर्चा की जाए कि इंदिरा गांधी नहर में राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। अब मान लो कभी ये प्रश्न पूछा जाए, ये तो आपको कल मैंने बता ही दिया था कि राजस्थान जो फीडर हैं वह कितने राज्यों में है? एक तो है आपकी पंजाब, एक आपका हरियाणा और एक आपका राजस्थान।
3 राज्यों में राजस्थान फीडर फैली हुई है। मैं ध्यान रहे, मैं इंदिरा गांधी नहर की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान फीडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो कल मैंने बताया कि राजस्थान फीडर जो है 2004 है, और यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा था 169 किलोमीटर, तो किसमें, पंजाब और हरियाणा दोनों मिक्स है, और ये बताई थी मैंने 35 किलोमीटर राजस्थान में। लेकिन मान लो ये प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान फीडर की सबसे कम लंबाई किस राज्य में स्थित है, तो 169 में दोनों प्लस कर रहा हूँ तो अलग अलग आपको मालूम होना चाहिए। यानी तो राजस्थान तो ले लिख देता हूँ 35 किलोमीटर, और पंजाब की बात करता हूँ तो 150 किलोमीटर, और हरियाणा कितने बचेगी आपकी, 19 किलोमीटर बन जाएगी। अब एक नया क्वेश्चन बन गया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राजस्थान फीडर की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक बड़ा तो हो गया पंजाब, और न्यूनतम लंबाई वाला राजस्थान नहीं होगा, कौन सा होगा, हरियाणा होगा। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा सा गौर करें इस पर। अगली बात करते हैं अपन, तो ये थी राजस्थान फीडर। अगला जो कर आता है, याद आ रहा हूँ कि हरी के बिराज से मसीतावली तक, ये थी आपकी राजस्थान फीडर, और मसीतावली से लेकर के मोहनगढ़ तक उसको कहते हैं मुख्य नहर। क्या कहते हैं, मुख्य नहर, या राजस्थान मुख्य नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मुख्य नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी। मुख्य नहर जो स्टार्ट होती है अपने मसीतावली से पहले पुगल जाएगी, पुगल के बाद जाएगी मोहनगढ़ जाएगी। यानी कि मुख्य नहर की कुल लंबाई की अपन बात करते हैं तो लगभग कितनी होगी, 445 किलोमीटर। कितनी होगी, 445 किलोमीटर। किसकी, मुख्य नहर की। ध्यान रखें, मुख्य नहर की राजस्थान फीडर अलग है। मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी आएगी, 445, जो मसीतावली से पुगल जाएगी, पुगल के बाद जाएगी मोहनगढ़। इसकी लंबाई कितनी आ रही, 445। अब इसमें भी 2 चीज़ ध्यान रखनी है आपको। मुख्य नहर में भी 2 चर्चा करनी है आपको, कि एक तो होगा आपका पहला चरण, और एक होता है आपका दूसरा चरण, कि पहले चरण में कितनी बड़ी है और दूसरे चरण में कितनी बड़ी। तो पहले चरण की जो बात कर रहे हैं अपन, वो बनी आपकी 189 किलोमीटर, और दूसरे चरण में कितनी बड़ी हुई आपकी 256 किलोमीटर, और दोनों को प्लस करेंगे कितनी हो जाएगी, किस चीज़। और पहले अपन ने बता रखा कि ये भी कौन सा आपका फर्स्ट चरण में बनी हुई राजस्थान फीडर भी आपकी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इन क्वेश्चन के अलावा अगले जो क्वेश्चन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 बाय 1 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न ये आ जाता है कि प्रथम चरण में सबसे प्रथम चरण में पहली लिफ्ट नहर कौन सी बनी थी। लिफ्ट नहर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं, कभी कंफ्यूज ना हो, और जलोत्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। जल को उठाकर नहर में लाया गया, ऐसा जलोत्थान नहर के नाम से भी इसे जानते हैं। प्रथम चरण में पहली लिफ्ट नहर जो बनी है वो बनी श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। प्रथम चरण में आपको याद होगा, बता दिया मैंने, जो प्रथम चरण का उद्घाटन किया था सर्वपल्ली श्री राधा कृष्णन ने। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो प्रथम चरण में ही लिफ्ट नहर तो बनी श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, और कहते हैं शाखाएं कौन कौन सी बनी प्रथम चरण में। शाखाओं की बात करते हैं अपन, तो एक बनी अनूपगढ़, एक बनी सूरतगढ़, और एक बनी पुगल। ये तीनों ही जो शाखाएं हैं कब बनी थी, प्रथम चरण में।
बाकी जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं, लिफ्ट नहरें मैंने बताया आपकी कितनी है, लिफ्ट नहरें हैं आपकी 7 लिफ्ट नहरें। 7 में से 1 बन गई प्रथम चरण में और बाकी 6 बन गई आपके सेकंड चरण में। और उसके बाद में शाखाएं मैंने बताई 9 शाखाओं में 3 बन गई प्रथम चरण में और 6 बन गई अपनी सेकंड चरण में। इसके अलावा लिफ्ट नहरों में एक चीज़ और बताता हूँ कि 2 लिफ्ट नहरें जैसलमेर में अभी प्रस्तावित मानी जा रही है, अभी बने नहीं है, इनका काम चल रहा है। 2 प्रस्तावित है इसके, वो कहाँ कौन से जिले में होगी, जैसलमेर जिलों में। और शाखाओं के बाद में क्या होती है, उप शाखा। उप शाखा भी 3 है, कितनी, ये भी लिख देते अभी, उप शाखा कि इंदिरा गांधी नहर की उप शाखाएँ कितनी हैं, 3। एक आएगी लिलवा, एक आएगी दीघा और एक आएगी बाबा रामदेव। इसे पहले बरकतुल्लाह उप शाखा के नाम से भी इसे जानते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, प्रश्न आ चुका है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, कंवर सेन लिफ्ट नहर है, लगभग 150 किलोमीटर है कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसका इससे पूर्व जो नाम था वो था लुणकरण सर लिफ्ट नहर के रूप में इसे जानते थे। सबसे लंबे की बात कर ली अपन ने। अगली बात करते हैं कि सबसे छोटी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी है, तो वो आएगी आपकी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसे इससे पूर्व में बांगड़सर लिफ्ट नहर के रूप में भी जानते थे। और एक नाम और पढ़ते हैं इसका, बेरुदान छालानी लिफ्ट नहर के रूप में भी इसे जानते हैं। सबसे लंबी होगी कंवर सेन और सबसे छोटी कौन सी होगी आपकी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के रूप में इसे जान। अगले बात करते हैं अपन, तो उपशाखाओं की बात कर ली अपने, अगली बात कर देखो कर लेते हैं। देखो लंबाई आपको मालूम है इंदिरा गांधी नहर की कितनी है, 649 किलोमीटर। लेकिन मान लीजिए ये आ जाता है कि इस परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में वितरिका की कुल लंबाई कितनी है। वितरिका तात्पर्य हो जाएगा उनकी जो सब शाखाओं को मिलाकर जो लंबाई मानी जा रही है, वितरिका की लंबाई कितनी होगी, लगभग 9413 किलोमीटर। कितनी होगी, 9400 या 9400 भी याद रख सकते हो। इसमें भी 2 कि प्रथम चरण में कितनी बड़ी और द्वितीय चरण में कितनी बड़ी। प्रथम चरण की बात करते हैं अपन तो 3454 किलोमीटर और द्वितीय चरण की बात करते हैं और तो लगभग 59 किलोमीटर। लेकिन ये आंकड़ा ध्यान रखना है आपको। वितरिका पूछा जाए 9413 किलोमीटर और कुल लंबाई की अपन बात करें तो होगी 649 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, इस परियोजना में मुख्य पानी कौन सी नदी का आता है। नदियाँ कौन कौन सी है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना संबंधित नदियाँ कौन सी होगी। एक तो होगी आपकी सतलज, एक होगी सतलज और एक हो जाएगी व्यास।
दो नदियों का पानी इसमें आता है, सतलज और व्यास का संगम बनता है अपन हरि के बैराज में। ये इसलिए बता रहा हूँ, मान लो प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित नदियाँ हैं, ऑप्शन आता है सतलज रावी, सतलज व्यास, सतलज सिंधु, सतलज चिनाब, ऐसे करके ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको सतलज तो याद है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि व्यास नदी का भी पानी इसमें आता है। अगले बात करते हैं अपन। तो इस नहर का सर्वाधिक कमांड क्षेत्र किन जिलों में है? इस नहर का सबसे ज़्यादा कमांड से फैला हुआ क्षेत्र किस या किन जिलों में ज़्यादा है? एक तो आएगा बीकानेर में, और एक आएगा आपका जैसलमेर में। इनका दोनों जिलों में इस नहर परियोजना का सर्वाधिक कमांड क्षेत्र है। अगली बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मैंने इसमें बताया इसका जो पूर्व नाम था इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। इसे राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब पड़ा, यानी कि IGNP नामकरण कब हुआ? 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में राजस्थान नहर का नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इंदिरा गांधी नहर के बारे में अपन एक बात आपने सुनी होगी कि जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर चल रही है उन क्षेत्रों के आसपास, हनुमानगढ़ या गंगानगर के आसपास में एक समस्या बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। उसे कहते हैं सेम की समस्या। अत्यधिक जल बाहर आ रहा है, धरातल पर जल हो रहा है, इसे बोलते हैं सेम की समस्या। सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का भी प्रयोग किया जा रहा है। जिप्सम का भी प्रयोग किया जा रहा है, या उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। इससे सेम की समस्या, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, बड़ोपल करके क्षेत्र है, उनमें सेम की समस्या हो रही है। सेम की समस्या को हल करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कि सेम की समस्या को हल करने के लिए एक परियोजना चलाई गई। एक परियोजना